हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है नेतन्याहू के एक बयान से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप। तो भाई साहब कोई बयान दिया पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल के नेतन्याहू ने। अब क्या हुआ सीन, पहले देखते हैं वीडियो तब पता लगेगा भाई। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया भी चर्चा कर रहा है। तो स्टार्ट। Nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. वो तो नेतन्याहू खुद कह रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान है, वो उसमें तो शक ही नहीं। सर ये कहा है ख्याल है आज हमारे जो ईरान के बाद पाकिस्तान है, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने कहा है ना जी, क्यों नहीं कहा? उसके इंटरव्यूज देखें। रैला आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या पाकिस्तान की तरफ भी रुख करेगा और पाकिस्तान इसीलिए राब्ते कर रहा है, ईरान को अपनी हिमायत का यकीन दिला रहा है। जरा ये बेंजामिन पाकिस्तान तो फुल अगेंस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो पूरी मगरबी दुनिया इसराइल के साथ खड़ी हुई है। वो कैसे ईरान को कंडेम करें, कैसे अब देखिए, हम नरेंद्र मोदी की आपने ट्वीट देखी होगी। खैर भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। तो कहा जाता है कि इंडिया और इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला करना चाहते हैं। और एक बात और हमें जहन में रखना चाहिए बतौर पाकिस्तानी, अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया जितनी भी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। हमारा चाचा बन अपनी गया। इस तरह की सोच जी जी बिल्कुल, मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई इसमें ये तीनों ट्रम्प साहब मौजूद की हैं। ट्वीट आपने देखी होगी। जी जी बिल्कुल, तीनों मौजूद हैं इसमें। उसने ईरान के बाद पाकिस्तान का कहा है ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान ही है। दूसरी जगह वो कहते हैं कि व्हाई डिड ओसामा फील सेफ इन पाकिस्तान, एस जयशंकर ऑन इस्लामाबाद टेरर लिंक्स। इजराइल जो है उसने इंडिया से कहा अगर इंडिया हेल्प करे इजराइल की जॉइंट अटैक में अगेंस्ट जो कोटा के अंदर, तो इजरायली जो फाइटर जेट्स हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में व्यापक प्रतिक्रिया हुई है। क्लिप में नेतन्याहू कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उनके अनुसार आतंकवादी इस्लामी शासन के पास ऐसे हथियार पहुंच जाते हैं जो वैश्विक शांति को खतरे में डाल सकते हैं, तो इजराइल सबसे पहले ईरान और उसके बाद पाकिस्तान को निशाना बनाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू को कथित तौर पर यह चेतावनी देते हुए सुना जा सकता है कि अगर ईरान और पाकिस्तान जैसे शासन खतरनाक हथियारों से लैस होते हैं तो विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि यह वीडियो कब रिकॉर्ड हुआ। इस मामले पर इजरायली सरकार ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, नेतन्याहू खुद इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर लगने वाला है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। पाकिस्तान के परमाणु हथियार इजराइल नष्ट कर देगा और ऊपर से भारत हम पर चढ़ाई कर देगा। पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। और इस शख्स ने, देखिए आपने कहा अगला टारगेट पाकिस्तान। यस, वो तो नेतन्याहू खुद कह रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान है, वो उसमें तो शक ही नहीं। सर ये कहा है आज हमारे जो ईरान के बाद पाकिस्तान है, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने कहा है ना जी, क्यों नहीं कहा? उसके इंटरव्यूज देखें। उसने ईरान के बाद पाकिस्तान का कहा है ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान ही है। इंडिया और इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला करना चाहते थे। ये पूरी की पूरी तारीख है। ये कब? इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये कब इजराइल चाहता था कि कहूटा जो पाकिस्तान का जहां पे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं या पाकिस्तान की जो रिसर्च लेबोरेटरीज हैं उन पे हमला कर दिया जाए। समझ रहे हैं आप? कब ये चाहता था इजराइल के पाकिस्तान की रिसर्च लेबोरेटरी पे हमला कर दिया जाए, और फिर इंडिया उस पर क्या किरदार अदा करना चाहता था, और फिर ये चीज़ें हुई कि इजराइल और इंडिया ये हमला क्यों ना कर सके। जरा ये बेंजामिन नेतन्याहू को सुने। Mission that we have is to prevent उसने खुद a बोला है। militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the इजराइल के last पास न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं, almost इनके 7 पास नहीं हो decades. सकते हैं। मतलब उसके कहने वो का कह रहे हैं मतलब कि अगर वाह भाई, दो इस्लामिक क्या रिजीम्स हैं, अगर hypocrisy उनके है पास भाई। न्यूक्लियर वेपन आता है तो ये हमारे लिए खतरा है।
एक ईरान, दूसरा पाकिस्तान। ईरान जारी बात है ईरान का चलो समझ आता है, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के लिए भाई यही दूसरा मोस्ट वेलकम आ जाओ। पाकिस्तान को वो समझते थे कि अगर पाकिस्तान जो है ये एक न्यूक्लियर रियासत बन गया तो हमारे लिए खतरा होगा। और क्योंकि पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये फिर शायद मुसलमान दुनिया और इधर उधर भी जा सकते हैं, जो उस वक्त बात चली थी इस्लामिक बॉम्ब एंड ऑल दैट। लेकिन इंडिया क्यों हमला करना चाह रहा था? कहा जाता था कि इजराइल ने प्लानिंग की कहूटा के अंदर एक ऑपरेशन ओपेरा जो था वो हुआ था इराक के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद इजराइल ने प्लान की कि इजराइल जो है वो कहूटा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमला कर सकता है, लेकिन वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। They don't want to take the full responsibility। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। और इजराइल जो है उसने इंडिया से कहा अगर इंडिया हेल्प करे इजराइल की जॉइंट अटैक में अगेंस्ट, अकेले तो नहीं ले सकता ना पंगा, तो इजरायली जो फाइटर जेट्स हैं वो रिफ्यूल कर सकते हैं इंडिया के अंदर से और वो पाकिस्तान के अंदर अटैक कर सकते हैं। वो कहते हैं कि इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो भाई सीधी सी बात है, एक इंडिया तो देखो एक पावरफुल मुल्क है, उसमें कोई दुनिया से छुपा हुआ नहीं है, शक्ति है, महाशक्ति है भाई, शक्तिशाली। लेकिन भाई मैं नेतन्याहू पे हैरान हूँ भाई, हर बिल में तू हाथ दे रहा है, तो किसी बिल में से सांप निकल आया और वो सीधा कर गया, उसकी तो फिर क्या करेगा? उसकी वजह बताता हूँ वो क्यों हर जगह पे वो उस बिल में हाथ डालता है जहाँ पर उसको डसने का खतरा ना हो। मेन बात ये है जिस कंट्री पे भी उसने अटैक किया उसकी एयरफोर्स देख लो नहीं थी, उसकी आर्मी देखो नहीं थी, बहुत। ईरान के पास क्या एयरफोर्स है? ईरान के पास टक्के के जहाज नहीं है, दो मेरे ख्याल में 50 कोई जहाज नहीं है, और वो भी 1960 वाले। तो भाई ईरान के पास सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मिसाइल कितने मारेगा वो बंकरों के अंदर बैठे हैं, कितने मार लेगा, क्या उखाड़ लेगा, ईरान कितना मार लेगा? अगर आपके पास एयरफोर्स है ना, आधा काम वो कर फिर वो आधा काम एयरफोर्स कर देती है। बिल्कुल। और ये जो बातें है ना, ये इतना इजी नहीं है। हाँ, इंडिया की हेल्प वो एक अलग सीन, देखो वो एक अलग सिनेरियो। बात बताऊं, इंडिया की जो हेल्प है ना, उससे एक अलग सिनेरियो बन जाता है। अगर ईरान में अगर जहाज आए हैं ना, अगर क्या कहते हैं उनके F-35 MiG-29, उनका क्या उखाड़ लेगा MiG-29? सोचने की बात है ना। सही बात है। अगर आपके पास जहाज अच्छे हैं ना, तो अगर उधर से 200 आए 300 इधर से उड़े ना, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके पास जहाज ही नहीं है भाई, तो नामुमकिन सी बात बन जाती है। उनके पास मैंने देखे MiG-29 है, वो भी थोड़े से, वो उसके पास जहाज यार एयरफोर्स ही नहीं है। 1980 मेरे ख्याल में 70 के जहाज है, तो वो क्या उखाड़ेगा उनकी एयरफोर्स? सही बात है, ये बात सच है, सीधी सी बात है। तभी सबसे ज्यादा नुकसान उसको पहुंचाया। भारत का एक हो जाए एंट्री तो फिर वो एक अलग सिनेरियो, वो तो सबको पता है, वो एक अलग सिनेरियो। देखो वो तो एक इंडिया फिर पावरफुल है, वो तो दुनिया से छुपा नहीं है, लेकिन ये जो नेतन्याहू लगा, ये लगता है संकी हो गया थोड़ा। तो आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तो यार